Student, this is the continuation of lesson 1, patriotism. Okay. Yahoo Nanaji, tell me a story about dragons and dinosaurs, shouted अजीत जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाया। याहू नानाजी हमें एक स्टोरी सुनाएंगे ड्रैगन या डायनासोर्स का। नो अजीत, I'll tell you a story about real people and their real problems. नहीं अजीत, मैं तुम्हें एक रियल पीपल और उसकी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टोरी सुनाऊंगा, बट नॉट टुडे, परंतु आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज है, वहाँ मैं तुम्हें संडे को पिकनिक के लिए ले जाऊँगा। आई विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट, और हम सारा दिन वहाँ स्पेंड करेंगे और रात में लौटेंगे ना। ऑन संडे नानाजी and Ajit started early for their picnic. They took the first train to the village Himapet. वे हिमापेट विलेज, द हिमापेट इज़ द विलेज नेम। वह हिमापेट के लिए सुबह ही जल्दी वहाँ से जो पहली ट्रेन थी उसे पकड़कर संडे को निकले। 2.5 hours later, they found themselves at a teeny dusty railway station. After 2.5 hours, they found themselves. उन्होंने अपने आप को एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे पाया जो कि बहुत टीनी और डस्टी था। दे गॉट डाउन एंड स्टॉप्ड आउटसाइड, नीचे उतरे और आगे के लिए बढ़े। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड। हाथ जोड़ करके एक लंबा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, जिसने क्या पहना हुआ था, वाइट धोती कुर्ता और सिर पर पगड़ी बांधे हुए था। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delighted, lifted and placed him on the cart. वे हमें बुलक कार्ट तक लेकर गया और अजीत को प्रसन्नता के साथ लेकर उसमें बैठाया कार्ट पे। The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. धीरे धीरे, टनल्ड मीन्स धीरे धीरे, जो बुलक कार्ट है वो आगे बढ़ी और फाइनली दे रीच द विलेज। दे alighted in front of the large brick house, और वे बुलक कार्ट से इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस, एक ब्रिक हाउस के सामने उतरे। An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. एक elderly man और woman जो है वो वहाँ से बाहर निकले। greeting नानाजी and fussing over the kids, बच्चों का, नानाजी का उन्होंने अभिवादन किया। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. वे अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली में बोल रहे थे जो कि अजीत और नैना के लिए डिफ़िकल्ट थी समझने में। एंड आवर लेटर, एक घंटे बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया। नाना जी टुक देम अ ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, और ब्रेकफास्ट के बाद नाना जी उन्हें एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास ले गए जिसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। दे सेट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, बैठ गए नीचे उसके, एंड देन नाना जी ने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। अराउंड 10 years एगो देयर वॉज अ यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश। बहुत समय पहले, 10 years पहले क्या था, एक यंग मैन था जिसका नाम क्या था, आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA। कड़ी मेहनत के बाद उसने MBBS की पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली थी और USA से स्कॉलरशिप जीता था। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने अपनी मास्टर डिग्री
प्राप्त की एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और वह वापस इंडिया आने के लिए उसने डिसाइड किया। अलॉन्ग विथ हिम 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड ऑल्सो गॉन फॉर हायर स्टडी टू अमेरिका। उसके साथ उसके 10 दोस्त भी जो है वो उसके साथ अमेरिका हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। वे सभी वहाँ रुक गए परंतु आकाश जो था वो वहाँ से वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। आकाश के जो पिता थे उसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, खुश नहीं थे, जो उसने ये डिसीजन इंडिया वापस आने का लिया था उससे। ही वॉज़ वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उसके बेटे ने फॉरेन डिग्री जो है वो प्राप्त की है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और वह चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो अमेरिका में ही एक घर बनाए, वहीं सेटल हो जाए और बहुत सारे पैसे कमाए। एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू द सेटल डाउन इन अमेरिका। और अमेरिका में सेटल डाउन होने के बाद वह अपने पेरेंट्स और सिस्टर को भी वहाँ इनवाइट कर ले। बट आकाश वॉज एडमेंट, परंतु आकाश जो क्या था अपने बात पर अडिग था। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग मी। मेरे देश ने मेरे लिए क्या किए हैं, मुझे पढ़ाने के लिए थाउजेंड ऑफ रुपीज़ जो है मुझ पर खर्च किए हैं। आई हैव टू रीपे हिज डेब्ट, और मुझे उनका यह ऋण उतारना होगा। द ओनली वे आई कैन डू इट बाई सर्विंग द पीपल हियर। और यह केवल मैं यहाँ के लोगों की देश की सेवा करके ही उनसे चुका सकता हूँ, केवल वही एक रास्ता है। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजर्स नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। अमेरिका की तरह जो रिच कंट्री है उसकी अपेक्षा हमारा जो इंडिया है वहाँ हमारे जैसे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वॉट हैपन नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? आकाश ने पूछा क्या नाना जी